एसआईआर से लेकर वोट चोरी के आरोप पर आज दिल्ली में दंगल ही दंगल है। आज संसद से लेकर सड़कों तक वोट बचाओ के नारे गूंजे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शरद पवार के साथ सभी हाथ में तख्तियां और दिल में गुस्सा था। 300 विपक्ष के सांसदों के साथ राहुल के नेतृत्व में संसद के मकर द्वार से निकला मार्च सड़कों पर ही थम गया। विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग के दरवाजे का मुंह भी नहीं देख सके। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सचमुच वोट चोरी हुई है? क्या चुनाव आयोग पर भरोसा उठ चुका है? अगर वोट चोरी का आरोप सच है तो चोर कौन है और पकड़ा क्यों नहीं गया? या यह सारा हंगामा 2029 की पॉलिटिकल स्क्रिप्ट का पहला सीन है? बिहार से एसआईआर से शुरू कहानी वोट चोरी पर आकर अब अटक गई है। बिहार में पहले वोट चोरी का काम बूथ कैप्चरिंग से होता था। लाठी डंडा, वोट डालने की स्पीड से चुनाव के नतीजे तय हुआ करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लाठी डंडा डिजिटल हो गया है। राहुल गांधी की माने तो वोट चोरी का तरीका स्मार्ट हो गया है, लेकिन जवाब देना है चुनाव आयोग को, जो राहुल गांधी के सवालों पर उल्टे सरकारी पन्ना थमाकर जवाब मांग रहा है। इसीलिए आज हम करने जा रहे हैं एक सबसे बड़ी बहस कि क्या चुनाव आयोग का यह रवैया सही है। आज की बहस में शामिल होंगे सत्ता के सिपाही और विपक्ष के पैरोकार। आज उनके सामने होगी सवालों की बौछार, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज लोकतंत्र का मेगा शो चला। शुरुआत संसद के मकर द्वार से हुई। स्क्रिप्ट विपक्ष ने लिखी। गंतव्य चुनाव आयोग का दफ्तर था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता काट दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों का जो काफिला निकला था, वो संसद मार्ग पर ही थम गया। अखिलेश बैरिकेड फांद गए। प्रियंका गांधी सड़क पर ही बैठ गई। टीएमसी की एक महिला सांसद तो बेहोश हो गई। इसके बावजूद विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी आसमान में गूंज रही थी। लेकिन विपक्ष के सांसदों को दिल्ली पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी समेत विपक्ष के सांसदों को बस में भरकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां से बाद में सबको आजाद कर दिया गया। राहुल ने बस में जो कहा, उसी को दूसरे अंदाज में संसद में दोहराया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र बचाने का मार्च था या 2029 से पहले पॉलिटिकल ब्रांडिंग का? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों को लेकर 300 सांसद आज अपनी आवाज चुनाव आयोग के कानों तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग तक जाने का मौका नहीं मिल सका। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर है, सरकार कायर है। इन दिनों वोट चोरी का शोर है। 7 अगस्त यानी गुरुवार को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटा 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। 46 voters living there.
Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we threatened. Booth number. राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि जब उनकी पार्टी ने 2022 में वोट में गड़बड़ी को लेकर हलफनामा दिया था, उसका क्या हुआ? अखिलेश अब इस मुद्दे की स्टीयरिंग यूपी की तरफ मोड़कर फुल स्पीड में चुनाव आयोग से चुभते सवाल पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग पे कई बार प्रश्न लगे हैं और अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां पर सरकार मिलकर के वोट लूट रही है। संसद में तो हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार सुनना ही नहीं चाहती है, सरकार सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ। चुनाव आयोग को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। देश देख रहा है, सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन पारदर्शक तरह से होने चाहिए। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग में बहुत अंतर है और हम सब अभी मांग रहे हैं, जो कर्नाटका में जो राहुल जी ने जो डेटा दिखाया वो बहुत एक सशक्त लोकतंत्र के लिए। बीजेपी सांसद विपक्ष पर लगातार सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रदर्शन करने का अधिकार है, उनको जाने का भी अधिकार है, लेकिन दावे में सच्चाई कितनी है? मोटी बात यह है कि आपको अगर वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? देश हारते हैं, प्रदेशों को हारते हैं। और अब तो आयोग ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है वोटर लिस्ट। सड़क पर सियासत की आंच तेज हो गई है। इस मामले को राहुल गांधी दूसरे स्केल पर ले जाना चाहते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने वोट चोरी का एक वेब पेज भी शुरू किया है। यानी एसआईआर और वोट चोरी के आरोप का मुद्दा यही थमने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर मुद्दा इतना बड़ा था तो इसकी लड़ाई संसद के अंदर क्यों नहीं लड़ी गई? संसद का फ्लोर खाली, सड़क पर भीड़, क्या यही लोकतंत्र का नया फॉर्मूला है? दिल्ली से पीयूष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।